मंथर द्वारा मंथर द्वारा चूहे को पूछे जाने पे कि आप इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं, वह चूहा अपनी आप बीती सुनाता हुआ कहता है कि मैं जहाँ रहता था वहाँ मेरे पास काफ़ी धन था और परिव्राजक वीणाकर्ण ने मेरा धन छीन लिया था। उसके बाद मैं क्षीण हो गया। लोभ से मैंने पुनः वह धन प्राप्त करने की कोशिश करी, किंतु उस वीणाकर्ण के द्वारा मैं बांस के डंडे से प्रताड़ित किया गया। उसी क्रम में वह आगे बताता है, वह लोभ को बुरा बताते हुए कहता है कि लोभ और असंतोष मनुष्य के लिए अच्छा या प्राणी के लिए अच्छा नहीं होता है। उसी क्रम में वह आगे कहता है कि सर्वा संपत्तयः तस्य संतुष्टयस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य ननु चर्मावृत्तेव भूः। कह रहे हैं कि जिसका मन संतुष्ट होता है, सर्वा संपत्तियाँ, सारी संपत्तियाँ हैं उसके पास। जिसका मन संतुष्ट है उसके पास सभी प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं, जैसे कि उपानद गूढ़ पादस्य, जिसका पैर जूते से ढका हुआ है उसके लिए चर्मावृत्तेव भूः, सारी पृथ्वी ही चमड़े से ढकी हुई के समान होती है। जिसके पास धन है उसके पास सभी संपत्तियाँ, संतुष्टि है। संतुष्टि जब ही होती है जब मनुष्य के पास वह चीज़ आ जाती है। तो जिसके पास संतुष्टि है उसके लिए सभी प्रकार की संपत्तियाँ उसके पास ही होती है। जैसे कि जूता पहने हुए व्यक्ति के लिए सारी पृथ्वी ही, जब उसको पैर में कुछ चुभेगा ही नहीं तो उसको सारी पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई के समान ही प्रतीत होगी। उसके पश्चात पुनः कहता है कि संतोष मृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुतः तद धन लुब्ध नामितश्चेतसः चेतः धावताम। कह रहे हैं कि संतोष मृत तृप्तानाम, संतोष का अमृत से तृप्त जो व्यक्ति है, शांत चित्त वाला, वही सुखी है। तत् धन लुब्धानाम इतः इतः तय धावताम कुतः, और धन का लोभी व्यक्ति तो इधर उधर दौड़ता ही रहता है। धन के लोभ के कारण वह इधर उधर भागता रहता है धन प्राप्त करने के लिए। पुण्य कहते हैं तेन अधीतम श्रुतम तेन तेन सर्व अनुष्ठितम येन आशा पृष्ठतः कृत्वा नैराश्य अवलंबितम, कि जिसके द्वारा आशा का परित्याग कर निराशा का अवलंबन किया गया, उसने सब कुछ पढ़ा सुना और किया। अर्थात आशा शब्द का मतलब तृष्णा से है कि जिसने तृष्णा के चक्र में पड़कर प्राणी इधर उधर भटकता रहता है, तो निराशावाद को प्रोत्साहन दिया है। यहाँ पर धन के प्रति किसी प्रकार के लोभ को नहीं कहा है कि हमारी संस्कृति में अधिक महत्व प्राप्त, इस संतोष को ही अधिक महत्व प्राप्त है। इसके लिए और भी कहा है उन्होंने कि असेवित ईश्वर द्वार दृष्ट विरह व्यथम अनुक्त क्लीब वचनम धनम कश्यापि जीवनम, कि असेवित ईश्वर द्वारम, संपन्न व्यक्तियों के द्वार पर न जाने वाला, और अदृष्ट विरह व्यथम, वियोग के दुख का अनुभव न करने वाला, और अनुक्त क्लीब वचनम, दीनता के वचन न बोलने वाला, यह सौभाग्यशाली व्यक्ति कश्यापि जीवनम धनम, किसी भी विरले पुरुष का ही जीवन होता है, जिसको धनाढ्य पुरुष की सेवा न करनी पड़े, जिसने वियोग का दुख सहन नहीं किया हो, और जिसने कायरता के वचन नहीं कहे, ऐसा कोई विरला पुरुष का ही जीवन ही होता है जो कि धन्य है। पुण्य कहते हैं न योजन शतम दूरम बाह्य मानस्य तृष्णया संतुष्टस्य कर प्राप्ते अपि अर्थे भवति नादरः, कि तृष्णा के बारे में कह रहे हैं, लोभ से बाह्य मानस्य खींचे गए, योजन शतम दूरम न, लोभ से खींचे गए मनुष्य के लिए 100 योजन भी कुछ दूर नहीं है। लोभ से जब मनुष्य खींचा जाता है कहीं पर, तो उसके लिए 100 योजन की दूरी भी दूरी नहीं होती है, किंतु संतुष्ट के लिए
कर प्राप्ते अपि अर्थो आदरण भवति। लेकिन संतुष्ट व्यक्ति के लिए हाथ के नीचे होने वाली धन प्राप्ति भी के लिए भी वह ज़्यादा प्रयास नहीं करता है। अर्थात अगर हाथ के नीचे भी धन होता है तो मनुष्य उसमें लोभ नहीं करता है। संतुष्टि मनुष्य संतुष्ट है जो वह उसमें लोभ नहीं करता है। तदर्थ अवस्थो चित्त कार्य परिच्छेद श्रेयान। तो इस प्रकार इसीलिए इस अवस्था में समय के अनुकूल कार्य करने का विचार करना ही कल्याणकारी है। क्योंकि को धर्मो भूतया किम सौख्यम नित्यम आरोग्यताम जगति क स्नेह सद्भाव है किम पांडित्यम परिच्छेद है। क्योंकि वह कह रहा है कि धर्म क्या है, भूत दया प्राणियों पर दया करना, किम सौख्यम और सुख क्या है, नित्यम अरोगिता जगति संसार में बिना किसी रोग के रहना, कोई रोग ना हो शरीर में। क स्नेह क्या है, सद्भाव रखना। और किम पांडित्यम पांडित्य क्या है, परिच्छेद यानी समय के अनुकूल कार्य करना, अपने समय को उचित भागों में बांटकर कार्य करना। पुनः कहते हैं तथा च और भी परिच्छेदो ही पांडित्यम यद आपन्न वित्तय है अपरिच्छेद कृतृणाम विप्तः शु पदे पदे। कि परिच्छेद यानी कि कार्य की निश्चयता होती है, कार्य को भेद करके करना, अर्थात कार्य को बांटकर कैसे करना है हमें, वह यह जो निर्णय होता है वही सचमुच में पंडितता होती है। यद आपन्न विपत्ति है और यही विपत्तियों से उपस्थित हो गई विपत्तियों से दूर भी करती है। और अपरिच्छेद कृतनाम बिना निर्णय के बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाता है वह तो पग पग पर विपत्तियां ही लाता है। वस्तुतः इसमें यही कहा गया है कि विपत्ति आने पर विचार करना बुद्धिमानी है। दूसरे शब्दों में पांडित्य को ही परिच्छेद कहते हैं, क्योंकि विपत्तियों का अंत पांडित्य से होता है, मतलब समझदारी से होता है। विपत्ति आती है तो समझदारी से ही हम उनका सामना कर सकते हैं। अथवा अगर हम इस प्रकार से नहीं करेंगे तो पग पग पर विपत्तियां आती ही रहेंगी, हमें उनका सामना करना पड़ेगा। तथा ही और भी कह रहे हैं त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे ही आत्म अर्थे पृथ्वीम त्यजेत। कि कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य को छोड़ सकते हैं, त्यजेत एकम एक को छोड़ सकते हैं, कुलस्य अर्थे कुल के लिए, और ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत और गांव की भलाई के लिए कुल को छोड़ सकते हैं। ग्रामम जनपदस्य अर्थे और राज्य के भलाई के लिए हम गांव को छोड़ सकते हैं। और आत्म अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, किंतु अपने स्वयं की रक्षा के लिए पृथ्वी को भी छोड़ दे तो ठीक ही होता है। पुनः कहते हैं पानीयम व निरायासम स्वाद व अन्नम व भयोत्तरम विचार्य खलु पश्यामि ततः सुखम यत्र निवृत्त है। कि बिना परिश्रम के, निरायासम यानी बिना किसी आयास के, बिना किसी परिश्रम के प्राप्त होने वाला पानी हो, भयोत्तरम स्वादु अन्नम या भयान्वित स्वादिष्ट अन्न हो, बिना भय से ढका हुआ स्वादिष्ट अन्न हो, इनमें विचार कर देखता हूँ कि जिसमें शांति हो वही सुख करें। भय बिना परिश्रम के प्राप्त पानी हो या भय से ढका हुआ स्वादिष्ट भोजन हो, तो इसमें जब विचार करते हैं तो जिसमें शांति मिलती है वही सुख होता है। अर्थात सुख अगर हमें किसी चीज़ को त्याग करने पर भी मिल रहा है तो सुख अधिक श्रेष्ठ होता है। इस श्लोक में यह कहा गया है। पुनः कह रहे हैं इति आलोच्य, इस प्रकार सोचकर अहम निर्जन वनम आगत है, इस प्रकार सारे विचार करके मैं निर्जन वन में रहने आ गया। चूहा बता रहा है, जब मंथर ने पूछा था कि आप निर्जन वन में क्यों आए, तो वह इतनी सारी बातें बताकर कहता है अपनी कहानी सुनाकर कि इसीलिए मैं भी निर्जन वन में आ गया। यतः क्योंकि वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुम आलयम पत्र फलाम्बु भक्षणम तृणानि शय्या वसनम च वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम।
कि श्रेष्ठ है वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम। वन में व्याघ्र यानी कि चीते हाथियों के से भरे जंगल में रहना श्रेष्ठ है। वृक्षों के द्रुम आलयम यानी वृक्षों के मकानों पर रहना, वृक्ष के निवास स्थान पर रहना श्रेष्ठ है। पत्ते फल और जंगली जल पीकर ही जीवन यापन करना भी श्रेष्ठ है। तृणानि शय्याम तिनकों पर सोना और वल्कल वस्त्र पहनना श्रेष्ठ है, किंतु न बंधु मध्य अपने बंधुओं के बीच में धनहीन होकर जीवन धारण करना उचित नहीं है। ततः अस्मत् पुण्योदयात् अनेन मित्रेण अहम स्नेहानुवृत्त्या अनुग्रहीतम। तो इसलिए फिर वन में आने के बाद हमारे पुण्योदय से इस मित्र काक ने मुझे अतिशय प्रेम से कृतकृत कर दिया, अर्थात इसके साथ मेरी मित्रता हो गई और हम बड़े साथ में रहने लगे। अधुना च पुण्य परंपराया भवत आश्रय स्वर्ग एवं मया प्राप्त है। और अब पहले तो इस कौवे से मित्रता हो गई और अब पुण्य परंपरा से मैंने स्वर्ग में कुछ अच्छा, स्वर्ग के समान आपके आवास स्थान को पा लिया, अर्थात आपको भी प्राप्त कर लिया है। स्वर्ग के समान, अच्छे मित्र स्वर्ग के समान होते हैं, ये इसमें बताया गया है। क्योंकि संसार विष वृक्ष द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वाद है संगमय सज्जनैः सह। कि संसार रूपी विष वृक्ष के काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और सज्जनों के साथ समागम, ये दो ही मधुर रस वाले फल होते हैं। इस संसार रूपी विष वृक्ष में दो ही रस वाले फल होते हैं, एक तो काव्यामृत रस से युक्त स्वादिष्ट वचन वाणी और सज्जनों का संग, ये दो ही उचित वस्तुएं हैं संसार में। अपरंच सत्संग है केशवे भक्ति गंगा अम्बसी निमज्जनम अंसारे खलु संसारे त्रीणी साराणी भावयेत। कि सत्संग है केशवे, सारे नीचे वाली लाइन में देखेंगे पहले कि निसार इस संसार में, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता है कभी, ऐसे इस संसार में सत्संग, केशव भक्ति यानी कि श्री हरि की भक्ति, गंगा जल में स्नान करना, ये तीन ही इसके तारणहार हैं, इनका ही सेवन करना चाहिए। ये तीन से ही हम इस संसार को पार कर सकते हैं। पुनः मंथर उवाच, मंथर कहता है, अर्था पादरजोपमा गिरि नदी वेगोपमं यौवनम मनुष्यम जल बिंदु लोचन लोल चपलम फेनोपमं जीवनम धर्मम यो न करोति निश्चय मति स्वर्गा अर्गलो उद्घाटनम पश्चाताप हतो जरा परिणतः शोकाग्निना दह्यते। कि मंत्र कहता है कि अर्था पाद रजोपमा, धन जो है वह पैरों में लगी धूल के समान होता है। यौवन गिरि नदी वेगोपमम, गिरि यानी पर्वत से आने वाली नदी के वेग के समान होता है, जो तुरंत आता है और तुरंत चला जाता है। आयु जल बिंदु लोल चपलम, आयु जो है वह पानी की बिंदु के समान क्षण भर होती है। किसी की आयु का कुछ पता नहीं है। आज हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, शाम को पता चला कि उसको तो अचानक से हृदय गति रुकने से देहांत हो गया, तो आयु का कुछ भी पता नहीं है। जैसा कि हम भी कहते हैं आम भाषा में कि एक पैर रखते हैं दूसरे की आशा ही नहीं होती, तो आयु का भी पानी की बिंदु के समान चंचल है वह। जीवनम फेनोपमम, और जीवन जो है बुदबुदों के समान है, पानी के बुलबुले जो उठते हैं उनके समान शीघ्र नष्ट हो जाता है उसी समय। यह निश्चितम मति ही स्वर्ग अर्गल उद्घाटनम, ऐसी स्थिति में स्वर्ग के द्वार को खोलने वाले धर्म को बुद्धिमान व्यक्ति, क्या किसको कहते हैं, धर्म को ही बताते हैं कि स्वर्ग के द्वार को खोलने के समान जो धर्म नहीं करता है वह जरा परिणत है पश्चाताप हत है शोकाग्नि नाम, वह वृद्धावस्था में पश्चाताप करता हुआ दुख की अग्नि में जलता रहता है। अर्थात पूरे जीवन में वह कोई अच्छा कार्य नहीं करता है
और अंत में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। युष्मा भी अति संचय कृतम तस्य अयम दोष है। आपने भी बहुत अधिक संचय किया, इसी कारण यह दोष हुआ आपके साथ। शृणु सुनिए, उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ागोदर संस्थानाम परिवाह एव अम्बसी। कि जल के जो तालाब के नाप से अधिक जल अगर हो जाता है तो बाहर निकलना ही स्थायी जल का रक्षण रूप है। अगर तालाब से बाहर जल, तालाब में अगर जल उसकी सीमा से बाहर हो जाता है तो उसका बाहर निकलना ही उचित होता है, अन्यथा इसी प्रकार वह गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार जो कमाया उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एवं रक्षण, उपार्जित कमाए हुए धन का भी त्याग देना या दान आदि से रक्षा करना ही उसका एकमात्र साधन होता है। अन्यश्च यद अधो अधः क्षितौ वित्तम निचखान मित्तम पचः तद अधो निलयम गंतुम चक्रे पंथानम आगतः। मितम पचः, मितम पचः यानी कि कंजूस जो व्यक्ति शीघ्र नहीं पचाता, कृपण है, थोड़ा पकाने वाला अर्थात कम खर्च करने वाला, वह धरती पर अधो अधः वित्तम यत नीच खानम, वह नीचे ही नीचे पृथ्वी पर नीचे ही नीचे धन को खोदता रहता है, गाड़ता रहता है। कंजूस व्यक्ति पृथ्वी में धन को और नीचे गाड़ता है। वह मानो पहले ही उस पाताल में, नरक में जाने का मार्ग बना रहा है। कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति जो धन को पृथ्वी में गाड़ते हैं वह मानो अपने ही पाताल लोक में या नरक में जाने के मार्ग को खोदते हैं। यतः क्योंकि निज सौख्यम निरुन्धानो यो धनार्जनम इच्छति परार्थ भार भावी से क्लेशेव भाजनम। कि अपने सुख के लिए निज सौख्यम, अपने सुख को रोककर धन को कमाने की इच्छा रखता है। धनार्जनम इच्छति, धन को कमाता रहता है लेकिन अपने सुख की नहीं सोचता है। परार्थ भार वाही, वह दूसरों के भार को वहन करने के समान ही कष्ट को प्राप्त करता है। जैसे गधा है वह दूसरे के भार उठाकर कष्ट उठाता रहता है। यहाँ पर इसी प्रकार बताया है कि जो कंजूस व्यक्ति होता है, जो धन को कमाता रहता है लेकिन अपने सुख के बारे में भी नहीं सोचता, वह दूसरे के लिए, क्योंकि धन है वह तो काम आएगा किसी न किसी के। आप स्वयं के काम नहीं लोगे तो किसी और के काम आएगा। आपके मरने के बाद में आपके संतानें उस पर ऐश करेंगी। तो दूसरे के भार को ढोने के समान वह कार्य कर रहा है। तथा चोक्तम, और भी कहा गया है, दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि भवामः किम न तेनेव धनेन धनिनो वयम। कि दानोपभोगहीनेन, दान उपभोग से हीन, धन की, दान और उपभोग से रहित धन से जो लोग धनी कहलाते हैं, भवामः किम न तेनेव धनेन धनिनो वयम, तो क्या हम उनके धन से धनी नहीं हैं? जो अपने धन को काम में नहीं लेते, केवल धन रखा है उसी से अपने आप को धनी कहलाते हैं, तो क्या हम भी उन्हीं के धन से धनी नहीं हैं? क्योंकि धन तो रखा है कहीं पर भी, चाहे उसके पास रखा हो चाहे किसी और के पास रखा हो, जैसे वह उस रखे हुए धन से धनवान है वैसे ही हम भी उसके रखे हुए धन से अपने आप को धनवान मान सकते हैं। उस धन को हम भी अपना बता सकते हैं। क्योंकि धनेन किम यो न ददाति नाशम नाश अश्नुते। कि धन से क्या लाभ, उस धन से क्या लाभ जो ना दिया जा सके और नाश को प्राप्त हो जाए। दान नहीं देता, काम में नहीं लेता, उसके धन का क्या फल, और उस बल से क्या, बलेन किम यश्च रिपु न बाधते, जो शत्रुओं को बाधित न करता हो, उस ज्ञान से क्या जो कि धर्म का आचरण नहीं करता हो। श्रुतेन किम यो न च धर्म आचरेत, उस ज्ञान से, उस श्रुति से क्या लाभ जो धर्म का आचरण नहीं करवा सकता। और किम आत्मनः यो न जितेंद्रियो भवेत, और उस संयम से, उस आत्म तत्व से क्या लाभ जो कि संयम ना रख सकता हो, जो कि जितेंद्रिय ना हो। अन्यश्च, और भी कहते हैं, असंभोगेन सामान्यम कृपणस्य धनम परई अस्य
इदम इति संबंधो हानौ दुखेन गम्यते, कि कृपण का जो धन होता है असंभोगेन, बिना संभोग के परई सामान्य, दूसरों के समान ही होता है। कंजूस का जो धन होता है उपयोग में नहीं लिए जाने के कारण वह दूसरे के धन के समान ही होता है, अर्थात उसके और दूसरे के धन में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि अशय इदम इति संबंधो, बस उसका इतना ही संबंध होता है कि उसके नष्ट हो जाने पर हानव दुखेन गम्यते, वह दुख को प्राप्त करता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके नष्ट हो जाने पर केवल वही व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है, दूसरा तो उस दुख को प्राप्त भी नहीं करता है। अपीच न देवाय न विप्राय न बंधुभ्यो न च आत्मने कृपणस्य धनम याति वनि तस्कर पार्थिवई, कि न जो दिया जा सके, न विप्राय, न देवताओं के लिए, न ब्राह्मणों के लिए, न बंधुओं के लिए और न स्वयं के लिए। कृपण का जो धन होता है वह अग्नि को, तस्कर यानी चोर को, और पार्थिव यानी राजाओं के द्वारा ले लिया जाता है। जिसका धन न देवताओं के काम आता है, न ब्राह्मणों के दान देने के, न बंधुओं के किसी काम आता है और न स्वयं के काम लेता है, उस कंजूस का धन या तो चोरों के द्वारा या अग्नि के द्वारा या राजा के द्वारा छीन लिया जाता है। तथा चुक्तम, और भी कहा गया है कि दानम प्रिय वाक्य सहितम, ज्ञानम गर्वम, क्षमान्वितम शौर्यम, त्याग सहितंश्च वित्तम, दुर्लभम चेतत तु भद्रम। कह रहे हैं कि प्रिय वाक, दानम प्रिय वाक सहितम, कि मीठे बोल के साथ में दान, और ज्ञान गर्वम, ज्ञान जो है अगर्व, बिना अहंकार के साथ होने वाला ज्ञान, और क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा के साथ होने वाली वीरता, त्याग सहितश्च वित्तम, और दान के सहित धन, दुर्लभम एतत्तु भद्रम, यह करने वाले कल्याणकारी लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे दुर्लभ ही होते हैं जो कि प्रिय बोलकर दान देते हैं, बिना गर्व के ज्ञान रखते हैं, बिना क्षमा और शौर्य सहित, बिना सहनशीलता के साथ में शौर्य रखते हैं, और त्याग सहित धन रखते हैं, ऐसे दुर्लभ ही होते हैं। उक्तंच, कहा भी गया है, कर्तव्य संचयो नित्यम, कर्तव्यो न अति संचय, पश्च संचयशीलो असौ धनुषा जम्बूको हत है, कि कर्तव्य संचयो नित्यम, हमेशा संग्रह करना चाहिए, किंतु कर्तव्य न अति संचय, किंतु बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। पश्च देखो, संचयशीलो असौ, कि संग्रह करने वाला, संचय यानी संग्रह करने वाला यह जम्बूक कैसे धनुष से मारा गया। तेव आहतु कथम एतत्, और यह कहकर वह कहने लगता है, नहीं, तेम आहतु कथम एतत्, वे दोनों कहते हैं कि यह कैसे, कौन कौन, चूहा और कौवा, लघुपतनक नाम का कौवा और हिरण्यक नाम का चूहा, कहते हैं कि यह कैसे। तब मंथर कथयति, तब मंथर उन्हें पुनः एक कहानी सुनाने शुरू करता है, किसकी, जम्बूक की, जो कि धनुष से मारा गया है। अति संचय करने वाला जम्बूक, जो कि बहुत अधिक संग्रह करता है, ऐसा गीदड़ जो कि धनुष से मारा गया है, उसकी कहानी वह उसको मंथर उनको सुनाना शुरू करता है। तो यह क्या कहानी है, ये हम आगे की कक्षा में देखेंगे।